नमस्कार, मैं गिरजेश, आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरजेश एकेडमी पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 3। और हीट एंड टेम्परेचर, इसके पहले हम थोड़ा कुछ रिवाइज करा दें। अभी तक हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या डिस्कशन किए हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग हीट के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जैसे हीट क्या होता है, हीट का मात्रक क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, हीट का ट्रांसफ़र होने की कितने तरीके से होता है। जैसे चालन हुआ, कंडक्शन हुआ, चालन को कंडक्शन बोलते हैं, संवहन को कन्वेक्शन बोलेंगे, और रेडिएशन मतलब विकिरण होता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि पार्ट 3 का हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर पार्ट 3 चर्चा करने वाले हैं कि इसमें हम लोग देखेंगे कि ताप को किस स्केल के माध्यम से मापते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको आप लोग रिवाइज करते रहें और कॉपी में शॉर्ट नोट्स की तरह लिखते रहें। आज की हम वीडियो में देख ले रहे हैं कि ताप को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा स्केल का प्रयोग करते हैं। स्केल को प्रयोग करने से पहले हम लोग ये जानेंगे, ताप को मापने के लिए कोई 2 पॉइंट को हम लोग फिक्स करेंगे। जैसे एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसी भी हम यहाँ पे ज़्यादातर तो हम वाटर का चर्चा कर ले रहे हैं कि वाटर में 2 पॉइंट ले लेंगे, एक फ्रीजिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज हम देख ले रहे हैं इसमें ताप को मापने के लिए, ताप को मापने के लिए 2 बिंदु को निश्चित करते हैं। क्या करते हैं? निश्चित करते हैं। अगर किसी भी ताप को मापना हो तो ताप को मापने के लिए हम लोग 2 पॉइंट को निश्चित कर लेंगे। ठीक, 2 पॉइंट होता क्या है? 2 पॉइंट में पहला पॉइंट डाल लो, यहाँ दूसरा पॉइंट हेडिंग डाल लो। पहला पे लिख लो फ्रीजिंग पॉइंट। क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। और नेक्स्ट लिख लो बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट में होता है बॉयल करना, मतलब उबलना, और एक होता है फ्रीजिंग, जिसपे पानी अगर है तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है पानी के लिए, वाटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें हम वाटर को इंक्लूड करके स्केल को समझने वाले हैं। देखो, स्केल जनरली हम लोग 4 स्केल पढ़ते हैं, और एक स्केल और होता है जिसको हम लोग रनकाइन ताप स्केल कहते हैं। तो 4 स्केल में सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसका? सेल्सियस का। सेल्सियस पैमाना, इसको बोलते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को पहले हम लोग डिटेल से चर्चा कर ले रहे हैं। सेल्सियस स्केल को पहले सेंटीग्रेड भी बोलते थे, आजकल हम लोग सेल्सियस बोलते हैं, पहले इसको सेंटीग्रेड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या था? सेंटीग्रेड था। देखते हैं इसमें सेल्सियस को, अगर पानी को हम लोग वाटर को यहाँ पे इंक्लूड करें तो वाटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसमें हम लोग देख लेंगे सेल्सियस होता है, तो इसमें एक सेल्सियस में क्या क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो इसका जो 4 स्केल होता है, सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, न्यूमन होता है। एक स्केल और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रनकाइन साइकिल, और रनकाइन ताप पैमाना बोलते हैं, जो जनरली हम लोग थर्मल पावर प्लांट में जो रनकाइन साइकिल होता है उस पर बेस्ड होता है। लेकिन हम लोग 4 लोगों की चर्चा करेंगे। इसमें एक पॉइंट होता है, पॉइंट को नोट कर लें। इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड
0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्केल पर अंकित होता है। इस स्केल की हम लोग प्रॉपर्टी बता रहे हैं। दूसरा है प्रत्येक खाना एक डिग्री सेल्सियस को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें जो प्रत्येक खाना होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं और सेल्सियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक खाने में जैसे 0 से लगाई और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें कितने खाने होंगे? 100 खाने होंगे। और एक खाना क्या प्रदर्शित करेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड को। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हम लोग देख ले रहे हैं नेक्स्ट स्केल हम लोग पर चर्चा कर ले रहे हैं कि इसमें देखेंगे सेल्सियस पैमाना तो हो गया। सेल्सियस पैमाना को C से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। क्या? फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक, दूसरा नंबर का है, हेडिंग ही डाल लो, फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने में भी देख लेंगे, अगर इसमें भी वाटर लें तो फ़ारेनहाइट पैमाने में जो वाटर होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। अर्थात इसमें लिखेंगे वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने खाने होते हैं। तो खाने कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखेंगे खाने, जैसे कि यहाँ पे है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम दिनों को माइनस करेंगे इसमें तो हो जाएगा 118 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 118 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब ये है कि जो सेल्सियस पैमाना हम लोग पढ़े थे उसमें 100 खाने थे, तो इसमें कितने खाने होंगे? 180 खाने होंगे। ठीक है, और एक खाने 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें कितने खाने होंगे। इसमें देख लेंगे, इसमें 180 खाने होंगे जो प्रत्येक खाने 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, एक खाने कितना क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्केल हम लोग पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट स्केल आता है केल्विन। केल्विन जो एक एसआई यूनिट होता है तापमान का, और ये एसआई यूनिट तापमान जो हर इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज़ करता है, इसको बोलते हैं केल्विन को भी बोलते हैं एक परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप की हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्केल का चर्चा कर ले रहे हैं केल्विन। केल्विन क्या होता है? ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे तीसरा स्केल है केल्विन स्केल। केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना हम लोग देखेंगे, इसमें वाटर को ही अगर ले लें तो वाटर के लिए वाटर के लिए जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए जो होता है वो कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इसमें होता है 273 दशमलव समथिंग होता है, लेकिन 273 केल्विन ले रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात है जो चारों स्केल हम लोग पढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि तीनों
डिग्री डिग्री का प्रयोग होता है, जैसे र्यूमर हुआ, सेल्सियस हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ, लेकिन केल्विन में डिग्री डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस पैमाने में, किस स्केल में हम लोग डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग केल्विन में डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें देखेंगे वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है। ठीक है, और इसका हम लोग देख ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर के लिए 373 केल्विन होता है। अर्थात देखेंगे इसमें कि कितने खाने होते हैं। इस स्केल, जो स्केल हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे, इसमें कितने खाने होंगे, तो इसमें हम लोग माइनस कर लेते हैं। 373 में से 273 को हटा लेंगे तो 100 आएगा, 100 केल्विन। ठीक है, तो 100 केल्विन, इसका मतलब ये हुआ कि इस खाने में 100, इस पैमाने में 100 खाने होंगे, और एक खाना क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 केल्विन को। ठीक है, और देखो दोस्तों, इस केल्विन जो स्केल होता है, इसमें ध्यान देना कि डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात, केल्विन जो टेम्परेचर होता है ना, ये नेगेटिव में कभी नहीं रिप्रेजेंट होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात, इसमें डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और र्यूमर में, इन सभी में डिग्री शब्द का प्रयोग करते हैं और डिग्री लिखते भी हैं, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लिखते हैं। और रही बात, तो केल्विन निगेटिव कभी भी नहीं होता है, कभी भी निगेटिव हम लोग नहीं दिखाते हैं। इसमें कितने खाने होंगे, इसमें 100 खाने होंगे जो 1 केल्विन, जो हर खाने 1 केल्विन को प्रदर्शित करेगा। एक खाना 1 केल्विन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग स्केल की चर्चा कर ले रहे हैं। केल्विन हो गया, केल्विन के बाद हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं र्यूमर। क्या, र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल, ये सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब देख ले रहे हैं, तीसरा हो गया, और चौथा हेडिंग हम लोग डाल लेंगे र्यूमर स्केल। ठीक है, र्यूमर पैमाना जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में, और ये हो गया र्यूमर स्केल। ठीक, अब इस हेडिंग को हम डालेंगे और इसमें देखेंगे कि वाटर के लिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो फॉर वाटर के लिए इसमें देख ले रहे हैं, फॉर वाटर के लिए, इसमें वाटर के लिए हम लोग देखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है इसमें वाटर के लिए, तो इसमें वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री र्यूमर होता है। 0 डिग्री लिखेंगे और र्यूमर R लिख देंगे। ठीक, और नेक्स्ट देख ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, और ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका 80 डिग्री र्यूमर होता है। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, एक सभी स्केलों को प्रयोग करके एक सूत्र का हम लोग निर्माण करेंगे। ये सूत्र कैसे आया और क्या होता है, आज हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि उस हम लोग सूत्र को कैसे लिखे हैं और क्या क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो र्यूमर पैमाने में देख लेंगे, और यहाँ भी अगर हम लोग घटाएं तो 80 में से 0 घटे तो 80 ही आएगा। अर्थात इसमें कितने खाने होंगे, 80 खाने होंगे, और एक खाने 1 र्यूमर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि इन चारों स्केल को प्रयोग करके एक स्केल और होता है जिसको हम लोग रनकाइन ताप स्केल बोलते हैं, जो कि यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे। ये तो थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे, वो रनकाइन साइकिल होता है जिसपे थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है इस प्रिंसिपल पे। ठीक है, वो तो नेक्स्ट बाद में हम चर्चा करेंगे। अब हम लोग देख ले रहे हैं कि तापमान मापने के लिए अभी तक हम लोग ने कितनी स्केल पढ़े, 4 स्केल पढ़े। पहला स्केल पढ़े हैं सेल्सियस, दूसरा स्केल पढ़े हैं फ़ारेनहाइट, और तीसरा स्केल हम लोग पढ़े हैं क्या, केल्विन, और चौथा स्केल र्यूमर पढ़े हैं। इन लोग को मिलाकर के एक सूत्र का निर्माण होगा, और इस सूत्र हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और इस सूत्र में C
-0 लिखते हैं यहाँ पे। ये 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। C-0 अपान 100, ये 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इक्वल टू F-32 अपान 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि F-32 अपान 180 अर्थात जो ये 32 है, 32 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग र्यूमर। र्यूमर को R से रिप्रेजेंट किए, र्यूमर R से रिप्रेजेंट किए, इसमें 0 रहेगा। 0 क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट है। नीचे हम लोग जो लिखेंगे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। अर्थात इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 80 डिग्री, मतलब 80 था। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं केल्विन। केल्विन क्या होता है? फिर उसमें घटाएंगे तो देखेंगे इसमें 273/100 आया है। ठीक है, अर्थात 273 क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और जो 100 है उसको क्या हम लोग बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसका हम लोग कन्वर्जन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका न्यूमेरिकल भी आगे हम लोग करेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में, र्यूमर को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि अगर ये देखते हैं ये 100 है, 180 है, 80 है, 100 है, तो इनको हम लोग एक फिक्स रेशियो में शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C/5 इज इक्वल टू F-32 अपान 9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। तो ये हम लोग इतना लिख सकते हैं। ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछता है कि किस डिग्री सेंटीग्रेड पे, किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में समान होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे हमको कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे बराबर होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि इन स्केलों का यूज हम लोग कहाँ कहाँ। तो ये तो हो गया यूज कि हम लोग ताप मापते हैं। ठीक है, लेकिन इस स्केल पे जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे, एक दूसरे का कन्वर्जन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल गिरजेश एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को निश्चित ही प्रेस कर लें। ठीक है, थैंक यू।